क्या आपने कभी सच में सोचा है कि रामायण की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई? क्या सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब रावण ने माता सीता का हरण किया, या फिर इस महायुद्ध की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी? दोस्तों, हम अक्सर रामायण को राम और रावण के युद्ध की कथा मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक संकल्प, एक अपमान और एक ऐसे श्राप की कहानी है जिसने समय की धारा ही बदल दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि माता सीता का जन्म केवल मिथिला में नहीं हुआ था। उनका एक पिछला जन्म भी था, और उसी जन्म में दिए गए एक श्राप ने आगे चलकर रावण के विनाश का मार्ग तैयार किया। आज हम जानेंगे वेदवती की वह रहस्यमयी कथा जिसने रामायण की पूरी कहानी की आधारशिला रखी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिवर्सल योगी में। तो आइए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी ऋषि थे, कुशध्वज। उनकी पुत्री थी वेदवती। वेदवती कोई साधारण कन्या नहीं थी। कहा जाता है कि उनका जन्म ही भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हुआ था। बचपन से ही उनका मन संसार की इच्छाओं में नहीं लगा। उन्हें न राजमहल का आकर्षण था, न सुख सुविधाओं की लालसा। उनके हृदय में केवल एक संकल्प था, मैं केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति बनाऊंगी। इसी अटल संकल्प के साथ उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। घने जंगलों का एकांत, कठिन साधना और तप की अग्नि के बीच भी उनका ध्यान कभी डगमगाया नहीं। उनका जीवन पूरी तरह भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन चुका था। उसी समय लंका का राजा रावण अपने अहंकार के चरम पर था। उसने देवताओं को पराजित किया था, ऋषियों को भयभीत कर दिया था, और अब उसे लगने लगा था कि पूरे ब्रह्मांड में उससे शक्तिशाली कोई नहीं। एक दिन आकाश मार्ग से गुजरते हुए उसकी दृष्टि तपस्या में लीन वेदवती पर पड़ी। उनकी दिव्य आभा और तेज को देखकर रावण मोहित हो गया। वह उनके पास आया और विवाह का प्रस्ताव रखा। वेदवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने स्वयं को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है। यह उत्तर रावण के अहंकार को सहन नहीं हुआ। क्रोध और अभिमान में अंधा होकर उसने मर्यादा की सीमा लांघ दी और जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने वेदवती के केश पकड़ लिए, और यही वह क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। वेदवती क्रोधित नहीं हुई, लेकिन उनकी आंखों में दिव्य अग्नि प्रकट हो उठी। उन्होंने तुरंत अपने बाल स्वयं काट दिए ताकि रावण का स्पर्श भी उन पर न रहे। फिर उन्होंने रावण की ओर देखकर कहा, तूने एक तपस्विनी का अपमान किया है। मैं अगले जन्म में जन्म लूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। ये कोई साधारण शब्द नहीं थे, ये एक सती स्त्री का श्राप था। अपने संकल्प की पवित्रता बनाए रखने के लिए वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। पर यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, क्योंकि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल नया रूप धारण करती है। समय बीता, युग बदला और त्रेता युग आया। मिथिला के राजा जनक खेत जोत रहे थे, तभी धरती से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, माता सीता। कई पुराणों में माना जाता है कि वही वेदवती पुनर्जन्म लेकर सीता बनी थी। नियति का अद्भुत खेल देखिए। जिस रावण ने वेदवती का अपमान किया था, उसी रावण ने बाद में सीता का हरण किया। लेकिन वही घटना उसके अंत का कारण बन गई। श्राप पूरा हुआ और धर्म ने अधर्म का अंत कर दिया। यह कहानी केवल अतीत की घटना नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा सत्य सिखाती है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक पवित्र आत्मा की शक्ति उससे कहीं अधिक होती है। अन्याय तुरंत समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका अंत निश्चित होता है। भगवान हमेशा स्वयं युद्ध नहीं लड़ते, वे सही समय पर सही आत्मा को माध्यम बनाते हैं। जैसे वेदवती सीता बनी और सीता रावण के विनाश का कारण बनी। तो अगली बार जब आप रामायण सुने तो याद रखिए, यह केवल राम और रावण का युद्ध नहीं था। यह एक स्त्री के सम्मान, एक अटल संकल्प और एक श्राप की कहानी भी थी। कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं, बल्कि एक आत्मा के निर्णय से बदलता है। अगर यह कथा आपको नई और रोचक लगी हो तो कमेंट में लिखिए जय सीताराम, और जुड़े रहिए द यूनिवर्सल योगी के साथ, जहां हम खोजते हैं धर्म, रहस्य और आत्मा की अनसुनी कहानियां।